तो राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की मीठी मीठी। सर, मैंने चैनल का नाम बदल दिया है। खरी खोटी बोलने में बहुत रिस्क है। पहली बात तो बहुत गाली देता है पब्लिक, ये बबवा बहुत कमीना है, बहुत गंदा बोलता है। आज से 4 साले को पूरे देश को डायबिटीज मेरे चैनल की वजह से होगी। आज बता रहा हूँ, शुगर बढ़वा दूंगा सबका। इतना मीठा बोलूंगा, इतना मीठा बोलूंगा कि रसगुल्ला फेल हो जाएगा। आज से चैनल का नाम है, तो राम राम जी, आप सबको राम राम। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की मीठी मीठी। और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं स्वामी व्यालोक जी, व्यालोक वाणी वाले। तो सर, आपके राहुल चैनल के गांधी, सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम। आपको नमस्ते, जय जय सिया राम। तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी की सरकार जो है एक बार फिर तेल चटाई लेके लेट गई है। और प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने चोर, डकैत, गुंडे, भ्रष्ट, निकम्मे, कामचोर जुडिशरी के सामने राहुल जी ने सरेंडर कर दिया है। एनसीईआरटी को तलब किया है कि ऐसे कैसे तुम लिख दिया जी कि न्यायपालिका चोर है, जबकि सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े साधु, सन्यासी, ईमानदार लोग, कर्मठ तो न्यायपालिका में भरे हैं। और ऐसे कैसे लिख दिया राहुल गांधी की गवर्नमेंट ने कि न्यायपालिका चोर है? बाप का माल समझ रखा है? कैसे कैसे लिख सकते हैं, जबकि देश में राम राज्य है। रात को 2 बजे भी एक गरीब आदमी चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है भाग के आता है, और 2 बजे आप वाद दायर कीजिए, 2:15 बजे तक निस्तारण कर देता है मामले का। और आप लोग कह रहे हैं कि न्यायपालिका चोर है। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए इस बात पे जी। फागुन डूब का मरना असर चाहिए राहुल गांधी को। फागुन का असर दद्दा आप पर हो गया है। फागुन का और अभी नहीं, बाबा की मीठी मीठी। अभी आपने कहा कि मीठी मीठी बोलेंगे, फिर उसमें किसी के लिए भी डूब मरना चाहिए, फलाना, ऐसे शब्दों की मैं कड़ी राजनाच्या करता हूं। अच्छा, देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फटकार लगा प्रधानमंत्री दिया है। राहुल गांधी जी ने, प्रधानमंत्री के साथ नाम लेना होगा, प्रधानमंत्री खैर, राहुल गांधी जी ने, या वो तो नेहरू भी मैं बोल नाम सकते, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। नहीं, मैं तो वो नाम नहीं लूंगा। मेरे लिए वो दोनों नाम लेना मुश्किल है। अच्छा, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू कह सकता हूं, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कैबिनेट के साथियों को फटकार लगा दी है। पूछे हैं कि ये कौन किया है फियास्को। 8वीं कक्षा के बच्चों को ये सब पढ़ाएंगे हम कि मतलब जुडिशरी में करप्शन है और बैकलॉग है? ऐसा तो है नहीं। नहीं है, नहीं जैसा आपने कहा, ये नहीं है। जब जुडिशरी में कोई करप्शन है ये नहीं है, बैकलॉग कोई है ये नहीं है, बल्कि जज साहब लोग खाली बैठे हैं कि काश कोई मुकदमा आ जाता तो हम लोग सुन लेते, हम लोग की तनख्वाह जस्टिफाई हो जाती। सर, जुडिशरी के पास देश में कोई काम ही नहीं है, राम राज्य है चारों तरफ हाँ, बस जी। पूरा जो नीचे लोअर कोर्ट्स हैं उसमें कुल मिला के 2 करोड़ मामले लंबित हैं। नहीं, हाई कोर्ट्स में पौने पौने 7 करोड़, लोअर कोर्ट्स में 6.25 करोड़ मामले। अच्छा, एक मिनट, मुझे हाँ अपना डेटा चेक जी, करना पड़ेगा। 68 करोड़ हाई कोर्ट में, 68 लाख, 68 लाख हाई कोर्ट में। जी वही, और 80,000 सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं मामले। हाँ ठीक है ना? जी, लंबित है। तो हम्म, दूसरी बात आते हैं करप्शन पर। हमारे आपके यहाँ एक लोअर कोर्ट होता है, और कोर्ट्स हम्म, का सीन जो होता है वो वैसा रूमानी नहीं होता है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि जज साहब बैठे हुए हैं और ये फलाना है। एक कमरा होता है और उसमें करीब 30-35 मामलों के लोग एक साथ ठूसे होते हैं, घिचपिच चलता रहता है। उसी में अचानक से आवाज आती है कि फलाना केस नंबर जी। 2 बार 3 बार आवाज आती है। अगर नहीं उपस्थित हो पाए, चाय पानी करने चले गए हैं, तो फिर अब कब 3 महीने की आपको मियाद मिलेगी, क्या मिलेगी। और एक पेशकार जी होते हैं नीचे बैठे हुए,
जज साहब की ठीक नाक के नीचे। वो पेशकार साहब डेट देने के लिए पैसा मिल लेते हैं खुलेआम सरेआम, और ये हर एक व्यक्ति को पता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक तो मैं बाद में चलूंगा, पहले लोअर कोर्ट्स को देख लें। लोअर कोर्ट्स में जब आप जाएंगे तो लगेगा कि अराजकता का माहौल है, आपको वहां से डर लगेगा। वैसे ही कहावतें नहीं बनती है कि भगवान आपके दुश्मनों को भी पुलिस थाने न भेजे, कोर्ट के चक्कर न लगाए, अस्पताल के चक्कर न लगाए। भारत में बहुत विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसी तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से लगता है कि भैया कोर्ट जाना मतलब तबाही मोल। मेरे नाना ने एक मुकदमा किया था, आज मेरे भाई लोग लड़ रहे हैं। क्या पीढ़ी खराब हो गई, नाना गए, मामा गए और भैया डेट पर डेट, डेट पर डेट मिल रही है। फौजदारी का ये हाल है, सिविल मामलों का तो छोड़ ही दीजिए, सिविल मामलों को तो वैसे भी कोई सीरियसली नहीं लेता है। बिहार में भूमि विवाद सबसे ज्यादा है, स्पेशल कोर्ट्स लग रही हैं। पिछले 1 साल से सरकार का दावा है कि हम एकदम भूमि विवाद को सुलझा कर मानेंगे। सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य है बिहार, हाईली, मतलब इसकी डेंसिटी जो है वो, मतलब आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, इतनी ज्यादा डेंसिटी है। भाई छोटा सा राज्य है क्षेत्रफल के लिहाज से, और 14 करोड़ प्राणी इसमें रहते हैं। अब ये अलग बात है कि उसमें से 4 करोड़ अपना बाहर रहते हैं, 5 करोड़ बाहर रहते हैं, लेकिन उनका ये तो है कि छठ में आएंगे, होली में आएंगे, वहां पूरा विवाद चलता है। हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में एक रास्ते पर साइन लगा हुआ है, यह रास्ता केवल माननीयों के लिए है। हम किस साल में जी रहे हैं? 2026 में जी रहे हैं। माननीय सीजेआई को बहुत मिर्ची लग गई जब उसमें हो गया, और उसके बाद एनसीईआरटी ने माफी मांग ली। तुषार मेहता जी गए, कहे कि अनकंडीशनल सर, माय लॉर्ड, माय बाप, हम माफी मांग रहे हैं। सीजेआई साहब ने कहा कि ना, दिस इज नॉट एनफ, हेड्स मस्ट रोल ऑन। सर चाहिए भाई उनको, अपमान हो गया है। 2 लाख से अधिक कॉपीज जो थी उस किताब की वापस मंगा ली गई। 38 लोगों ने वो किताब खरीदी है, उनकी तलाश हो रही है। डिजिटल फुटप्रिंट्स मिटाए गए उस किताब के। ये देश है कि भटियार खाना है महाराज। सर वो ब्लास्फेमी कानून तो नहीं लग जाएगा? मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जी बिहेव कर रहे हैं उसमें ब्लास्फेमी लगना तय है। इसलिए भी तय है क्योंकि हमारे लोगों को शर्म नाम की चीज छू नहीं गई है, धज्जी तक नहीं है। मैं दरअसल यशवंत वर्मा की फोटो देख रहा था कि यशवंत वर्मा की फोटो मिल जाए मुझे तो मैं उसको दिखा दूं, लेकिन लोगों को याद होगा एक जस्टिस साहब थे, उनके घर में पैसा इतना बहाया गया, जलाया गया कि नाली अवरुद्ध हो गई उसके राख से। आज कहां है यशवंत बाबू? एक हाई कोर्ट को बर्बाद कर रहे थे, सजा के तौर पर कहा गया ना, तुम इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी जाके बर्बाद करोगे। जांच की बात हुई तो कहा गया कि ना ना नहीं जी, न्यायिक व्यवस्था अपनी जांच खुद ही करती है। मतलब आपका रिश्तेदार हो, कत्ल करके चला है, और आप कहें कि ना जी पुलिस कानून ये सब थाना वगैरह नहीं है, हम लोग आपसे में बात करेंगे, फिर आप तो 20 सर लोग बैठे। आप ये जो मुझे इतनी बड़ी रामायण सुना रहे हैं, इसको सुधारने का जिम्मा किसका है? राहुल गांधी अगर नहीं सुधारेंगे तो आखिर कौन सुधारेगा? तो इस दुर्व्यवस्था, भाई 12 साल से तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री है ना, तो भाई ऐसा क्या है, सुनिए।
ट्रंप इस दुर्व्यवस्था को ट्रंप सुधारेंगे या पुतिन या राहुल जी? न्यायिक सुधार का जो मसला है, 2014 में एक चीज आई थी, ठीक है, न्यायिक सुधार बिल। उसके साथ क्या खेला होगा वो आपको पता है। उसके बाद ये सरकार कितनी डरपोक है। मैं बता रहा हूं, महामानव जी की तपस्या में कमी रह गई, वो समझा नहीं पाए श्रीमान मिलॉर्ड लोगों को, समझा नहीं पाए, तपस्या में कमी रह गई। नहीं देखिए, तेल चटाई लेके भाग गए। मैं लेट फिर वही मैं बात इतना नहीं, सुनिए, अगर गंभीरता से बात करनी है, देखिए आपके देश में कुछ भी नहीं बदला 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। और फिर आपके नीचे लोग आ जाएंगे कि स्वामी बकवास कर रहा है, स्वामी फलाना कर रहा है, मोदी जीवा को डिफेंड कर रहा है, बाएं से ला रहा है, दाएं से ला। मोदी जीवा मेरे रिश्तेदार नहीं है भाई। मोदी जी कहाँ से आ गए? आप लोग तो हर बात में मोदी जी घुसेड़ देते हैं। आप बोलने नहीं देते हैं, करना है, मोदी जी को डिफेंड नहीं करना है, बोलने नहीं देते राहुल जी हैं। की है। अरे हमको भी तो बोलने मोदी जी का नाम नहीं लेना है सर। मोदी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम एक तो आप ऐसे ले नहीं सकते, आप ऐसे नहीं लेंगे। मेरे लिए तो खैर उनके नाम के आगे मेरे लिए कोई कुछ नहीं है, और ना ही वो मुझे सुबह सुबह फोन करते हैं कि कैबिनेट की आज मीटिंग होने वाली है स्वामी जी, तो क्या क्या किया जाए। ठीक, आपके यहाँ जो न्यायिक सुधार होगा वो 3 स्तरों से होना है। सरकार ने कोशिश की, पहले ही दफा मुंह की गिरी, और इस सरकार की खासियत है कि एक बार जब ये मुंह की खाती है तो उसके बाद इसको बैक ट्रैक करके और उसके बाद उसको ऐसे ठंडे बस्ते में डालती है कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये वही सरकार है या पता नहीं इसका पुनर्जन्म हो गया है या क्या हो गया है। तमाम चीजों के बावजूद जब अनुच्छेद 370 खत्म करना था तो सारी बाधाएं पार कर ली गई। जब राम मंदिर का निर्माण करना था तो तुरंत ट्रस्ट बन गया, सब कुछ हो गया। आपके कॉलेजियम को हटाने के लिए केवल एक पार्टी को आप गाली देते रहेंगे। आपके यहां आज तक आईपीसी थी, बीएनएस 2 साल पहले बना है। कितने गहरे हित जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का हित जुड़ा हुआ है, और इन्हीं सीजेआई साहब तो 6 महीने से हम लोग बलियां ले रहे हैं, चुनियां ले रहे हैं कि वाह सीजेआई, वाह सीजेआई, कमाल कर दिए। अपने हितों पर जब पड़ती है ना सर, आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, ये सब कोड हैं, ये पूरी व्यवस्था सड़ चुकी है। अब फिर मैं संविधान पर पहुंचूंगा तो फिर नीचे से गाली मिलेगी। आपके संविधान ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है ना भाई, वरना मजाल थी सुप्रीम कोर्ट की कि वो न्यायिक सुधारों को ठंडे बस्ते में डाल देता। हर एक जगह संसद के खिलाफ खड़ा हो गया है कि नहीं? न्यायिक सक्रियता के नाम पर कितनी बार संसद से टकराहट हुई है। तो इनका अगर उपाय करना है तो भाई वो मोदी जीवा को ही करना है, इसी सरकार को ही करना है। लेकिन उसका तरीका क्या होगा ये मुझे सीरियसली नहीं पता। हाँ, एक बार मैंने एडवोकेट से बात की थी, वरिष्ठ एडवोकेट से या किसी से, आप किस चीज की बात कर रहे हैं यार? सुप्रीम कोर्ट में आपकी भारतीय भाषाओं में आप बात तक नहीं कर सकते। देश की सबसे ऊंची जगह है सुप्रीम कोर्ट, जहां किसी भारतीय को प्रवेश की अनुमति नहीं है। आप अगर जमानत लिख देंगे और उससे पहले बेल नहीं लिखेंगे तो आपकी फाइल सीधे कूड़ेदान में जाएगी। ये है पूरा का पूरा सिस्टम। और यशवंत वर्मा को इसीलिए बचाया जाता है कि कल को ABCDEFG किसी को भी बुलाया जाए। कौन नहीं जानता है कि जुडिशरी कितनी भ्रष्ट है यार? खुली आंखों से सब लोग नंगी आंखों से देखते हैं। क्यों हर एक जज सबसे ज्यादा बेल के मुकदमे सुनना चाहता है? क्यों? सोचिए ना भाई। इस तरह गरिया देने से कि फलानवा हाई हो गया तो ट्रंप करेंगे, ट्रंप और पुतिन क्यों करेंगे? लेकिन आपकी औकात होनी चाहिए, पर आपको इस पूरे सिस्टम को शेक करना पड़ेगा ना।
ऑन ए सीरियस हाँ, नोट, ऑन अ सीरियस नोट आलोचना ये कीजिए कि मोदी जी को कैबिनेट को फटकारने की जरूरत नहीं थी भाई। बहुत सारे मुद्दों पर आप मौन रहते हैं, रहिए मौन, चुपचाप रहिए। हर एक चीज पर आपको नहीं बोलना है। आप गौ रक्षकों को गौ गुंडे कहने पर तुरंत आ जाएंगे। रोहित वेमुला के लिए अपनी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। यूजीसी पर आप चुप्पी साध लेंगे। न्यायिक सक्रियता जहां दिखेगी आप कहेंगे कि ये किसने कहा। 8वीं के बच्चे कितने साल के होते हैं साहब? 12-13 कम से कम। और आज का 12-13 साल का लड़का लड़की क्या नहीं जानता है? वो जानता नहीं है कि हमारे तथाकथित न्यायालय भ्रष्टाचार के नाबदान है। सड़ांध से, बदबू से फटा जाएगा तो आपका दिमाग। और न्याय को इन लोगों ने रक्कासा के पांवों की वह पाजेब बना रखा है जिसको सुनने के लिए चांदी के सिक्कों की खनक चाहिए। बकवास बात। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अंतिम बात, एक आदमी को आखेट का केंद्र मत बनाइए भाई। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। अगर संसद में ये, अच्छा ये बताइए, ये एनसीईआरटी वाला मामला कौन ले गया है? कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी अभी तक वकालत कर रहा है, पूरी थसक के साथ कर रहा है, लगातार कर रहा है, देश के सबसे महंगे वकीलों में शुमार है। कैसे जज बनाता था वो? वीडियो तो अभी भी उपलब्ध है। गैग ऑर्डर किसने दिया हुआ है? जहां सर स्वार्थ की बात आती है ना, पक्ष विपक्ष सब एक हो जाते हैं। सांसदों का वेतन 1 सेकंड में बढ़ जाता है। आपका पूरा देश कूड़ेदान बना हुआ है। हाँ, हमारी उम्मीद थी, हमारी उम्मीद अभी भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके आपकी बात सच कर देंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे। जी तब एक काजी साहब थे, तो एक मुवक्किल उनके पास आया, बोला अगर आप अपना ये जो सिर पे बांधे हैं अगर ये उतार देंगे तो मैं आपको 1 दिनार दूंगा। काजी साहब ने वो 1 दिनार ले लिया, वो उतार दिया कब सिर पे जो पगड़ी टाइप बांधे थे। फिर अगला मुवक्किल आया कि अगर आप ये जो ऊपर ये जो चद्दर से ओढ़े हैं अगर ये भी उतार देंगे तो 1 दिनार दूंगा। तो 1 दिनार काजी साहब ने ले लिया, वो चद्दर भी उतार दी, उसके बाद कुर्ता भी उतार दिया, उसके बाद लुंगी भी उतार दी। 10 दिनार में काजी साहब जो है एकदम दिगंबर हो गए। तो फिर जब काजी साहब अदालत से घर की ओर चले तो 8वीं क्लास का एक एनसीईआरटी स्टूडेंट था। उसने बोला शेम 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 शेम, काजी साहब शेम शेम। तो काजी साहब नाराज हो गए, इसको किसने बताया, किसने जरूरत की ये कहने की, एनसीईआरटी के 8वीं क्लास के बच्चे की ये औकात कि वो मुझे शेम शेम बोले। सर ये कहानी। सर आप जो कहानी सुना रहे हैं, अब मेरी पर एक कहानी सुन। सर इसके बावजूद देश में सब चंगासी, सब चंगासी, राम राज्य है। इसलिए मैं मोदी जी का समर्थन करता हूं कि उन्होंने सारी एनसीईआरटी की 2,38,000 किताबें विड्रॉ कर ली। मैं इसका समर्थन करता हूं। अब मैं एक सुझाव देता हूं कि वहां जहां वो लिखा है ना जुडिशियल करप्शन वाला चैप्टर, उसको हटा के वहां 2 कागज प्लेन डाल दें और उस पे मोटा मोटा लिख दें, सब चंगा सी। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, किसी जुडिशियल रिफॉर्म की कोई जरूरत नहीं है। और काजी साहब हूरों की तरह 72 ठो कपड़ा पहने हैं। कौन बोलता है कि काजी साहब शेम शेम है? अंतिम चीज मुझे ये कहनी है कि इन तथाकथित न्याय के जो आज तक माई लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, माई बाप है ना,
इनको जब ये पता चलेगा कि ये असल में हमारे नौकर हैं, पेड सर्वेंट हैं, और हमें इनसे सवाल पूछने का हक है। अभी 3 वीडियो बन रहे हैं, 4 वीडियो बन रहे हैं, हर एक तरफ से जनता जब इनको रेलेगी ना, वो पहला चरण होगा। तब सरकार को भी समझ में आएगा कि अब सही वक्त आ गया है। राजनीति पुंछचली होती है, ये मैं बचपन से कह रहा हूं। राजनीति का कोई चरित्र नहीं होता है सर। हाँ, उसमें बदलने की कोशिश होती है, उसमें चीजों को धीरे धीरे अपने हिसाब से मोल्ड किया जाता है। तो ये वक्त चर्निंग का है, और जज साहबान को समझना चाहिए कि जनता में इस सब बकवास से कितना गुस्सा आ रहा है, और सोशल मीडिया पर ये दिख रहा है आपको। तथाकथित वो जो 12 फीट वाला मीडिया है, जो समझता है कि देश को वही चला रहा है, वहां नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सब नहीं जगह नहीं, मिलेगा। जज साहब को नहीं समझना चाहिए, जज साहब के साथ साथ हुजूर मोदी जी को भी समझना सल्लल्लाहु चाहिए। वसल्लम, उनको भी समझना चाहिए कि जनता में गुस्सा है। अगली बार से इस प्रकार अगली बार से मैं आपके साथ बैठूंगा नहीं। देखिए, क्यों? मैं किसी को पैगंबर नहीं मानता हूं, इसलिए आप ये सब जो नाटक कर रहे आप थे तो मत मैं नहीं मानिए, बैठूंगा। मैं मानता हूं ना। आप हाँ, मत तो आप मानिए, मैं मानिए, तो आप मानो। मुझे क्यों आप कहते हैं? मुझे कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? मैं मोदी जी को मैं नहीं एकदम कर रहा वही हूं। मानता हूं। नहीं, मैं, मेरे लिए है मोदी जी। जो मोदी जी ठीक के है। अपमान करेगा, मैं बोलूंगा कि इसको, इसकी हाइट ज्यादा है, 6 इंच छोटी करो। ऐसे कैसे? मेरी मर्जी, ये मेरा अकीदा है। मैं मोदी जी को चाहे जो मानूं, मोदी जी मेरे लिए भगवान है। आप मत मानिए, आप नास्तिक आदमी हैं। मेरे मोदी भगवान है, मैं मंदिर बनाऊंगा, पूजा करूंगा उनकी। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? एक जगह शायद बन गया है, कहीं एक जगह बना भी है। नहीं, मैं अपने घर में बनाऊंगा। कल मैं वीडियो डालूंगा कि देखिए मोदी जी भगवान है, मैंने मोदी जी की मूर्ति जो है। अरे अंबेडकर भगवान हो सकते हैं तो मोदी क्यों नहीं हो सकते? आप बताइए अब। 50 साल लगा ना अंबेडकर को भगवान होने में, मोदी जी को भी लगेगा। अभी इंतजार चलिए, कीजिए। आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। आज की मीठी मीठी बात यहीं समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। आपने मेरी चाशनी से डूबे हुए रसगुल्ले आज सुबह सुबह ग्रहण किए, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर जय श्री महादेव। राम, जय श्री राम।